नए वीडियो में, जिसमें हम लोग भारत जो हिस्ट्री से क्वेश्चन है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। और अगर जो वीडियो पर अगर हमारे चैनल के माध्यम से नए हैं व्यक्ति, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन हो, वो सभी आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों के साथ और एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हम लोग स्पीड से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा की सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें मिलान करना है, जिसमें एक साइड हमें विधान दिया गया, दूसरा गवर्नर जनरल। तो जैसे कि एक हमारा विधान है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो उसके मतलब इसको किसने खत्म किया था, या सॉरी, ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो किसने पारित किया था। यानी पहले ये था कि कोई भी पुनर्विवाह नहीं कर सकता था, इस प्रकार से लागू किया गया है। तो ये जो किया था वो किसने किया था इस रूप में है, तो वो किया था डलहौजी ने। किसने किया था? डलहौजी ने। उसके बाद यानी सती प्रथा का जो निवारक अधिनियम की अगर बात करें, तो ये 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पारित हुआ था। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी फर्स्ट। सहबाज वय अधिनियम की अगर बात करें, तो यानी ये किया था लैंसडाउन ने। किसने किया था? लैंसडाउन ने किया था, जो कि हिंदू सहवास वय अधिनियम या संपत सम, सम्मति आयु अधिनियम जिसे कहते हैं, उसे लॉर्ड लैंसडाउन ने के समय पारित हुआ था। और दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो ने किया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह है जो कि 1856 में हुआ था। कब? 1856 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सुमेलित करना है। अगर हम देखें तो मुझे सुमेलित करना है कि प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज। तो प्रार्थना समाज की अगर हम देखें तो वो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो वो किसने की थी? आर्य समाज की तो वो की थी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ब्रह्म समाज जो कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, और प्रार्थना समाज जो कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में आत्माराम पांडुरंग की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे यानी आर जी भांडरकर ने बंबई में की थी। उसके बाद आर्य समाज की बात करें तो 1875 में मूल शंकर अर्थात दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। और इसके बाद मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित किया गया था। और रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद की है, जो कि 1897 में हुई थी। सुमेलित करना है जैसे कि प्रार्थना समाज, रामकृष्ण। तो प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज 1867 करेक्ट है। उसके बाद रामकिशन 1897 सही है। सत्य शोधक समाज 1872 और मोहम्मदन एंग्लो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ यानी 1875। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कोड के आधार पर। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? तो वो किया था आत्मीय सभा की स्थापना। देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो वो की थी तत्वबोधिनी सभा। क्या की थी? तत्वबोधिनी सभा। विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में है हमारा कि सुधार संगठन है और स्थान जवन की स्थापना हुई थी। जैसे आर्य समाज की अगर बात करें तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। आर्य महिला समाज की कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। और मोमडन लिटरेरी जो है वो कहाँ हुई थी? वो कोलकाता में हुई थी। और वेद समाज की चेन्नई में ही थी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारे पास विकल्प है वो बिल्कुल सभी करेक्ट है। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन सूची फर्स्ट तथा सेकंड में सम्मिलित करना है। गोपाल कृष्ण गोखले यानी ऑप्शन नंबर इसमें देखें कि केशव चंद्र जो सेन है वो किससे संबंधित थे? तो वो रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। सॉरी, केशव चंद्र से साधारण ब्रह्म समाज से। लाला हंसराज की अगर बात करें तो वो थे आर्य समाज से। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो वो थे भारत सेवक से। और महादेव रनाडे की अगर बात करें तो वो थे पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। सभी मिलान से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आपके क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए संस्थाएं हैं और व्यक्ति है। जैसे यदि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो हम इसको देखेंगे। और भारतीय ब्रह्म समाज की किसने की? तो इस अनुसार अगर हम देखें तो आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। यानी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो वो की थी केशव चंद्र सेन ने। थियोसॉफिकल की अगर बात करें यानी कर्नल ऑलकोड ये सही है। सद शोधक शोधक समाज की ज्योतिबा फूले इसके अनुसार ही करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो इस बात को कहा था दयानंद, स्वामी दयानंद ने।
इन्होंने कहा था कि मेरी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना कला करना है। ये कथन इनका था। अगले क्वेश्चन के साथ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन सी गवर्नर जनरल के काल के में पास हुआ था? यानी किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि 1856 से लेकर 1863 तक था। और उसी समय में 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए गए, अथवा विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए केशव चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से अथवा पुनर्विवाह पर कानूनी बनाए का अनुरोध किया और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा लागू कर दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह का नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो लिखी थी बहुविवाह अथवा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकों की रचना का श्रेय जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को है। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की है वो 1898 में 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी।
चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे। सॉरी, जो थोड़ा वेट करना पड़ा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो हम लोग देखेंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी के अधिनियम 17 रेगुलेशन यानी एक्स बी 7 ऑफ 1829 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था। तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा तथा रेडिकल्स के विचारों का समर्थन करते थे। अगला है, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था। तो वो हुआ था बंगाल से। यानी 19वीं शताब्दी में भारत समाज धार्मिक अंधविश्वासों तथा सामाजिक रूढ़वाद के दुष्चक्र में फंसा हुआ था, जो प्रारंभ में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में बंगाल से सुधारों का आरंभ हुआ और उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो उनके ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी का पुरोगामी था। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो वो की ज्योतिबा फूले ने। किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ज्योतिबा फूले की एक बुक का है जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। नेक्स्ट, दलित वर्गों का संघर्ष। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया जाता है तो वो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के द्वारा किया जाता। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। एक अस्पृश्य जाति महार्ग से संबंधित अम्बेडकर एक अस्पृश्य जात यानी महार से संबंधित अम्बेडकर ने अनुसूचित जात संघ का 1942 में अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया और घोषणा की कि अनुसूचित जातियां हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से त्याग देंगी। उन्होंने स्वयं अपने बहुत से अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की भी स्थापना की एवं 1920 में मूक नायक पत्रिका शुरू की और वे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री भी बने थे। अगला है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था। तो वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। वह इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा अथवा तीर्थ यात्रा कर्मकांड के प्रायश्चित इत्यादि से रोका था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो कि विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में इस संस्था के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति इनकी स्थापना में तत्कालीन गवर्नर जनरल बैरन हास्टिंग्स से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सम्मिलित है। नहीं है, सॉरी नहीं है। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज। तो आर्य समाज की जो संस्थापक है वो केशव चंद्र सेन नहीं है, क्योंकि आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में स्थापित की थी।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के आंसर सी करेक्ट है। अगला है समाज सुधार एवं उनकी जन्म स्थलों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे बात करें वेद समाज, यानी आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, इसका मुख्यालय लाहौर में चला गया। प्रार्थना समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन ने 1867 में, आत्माराम पांडुंग ने मुंबई में की थी। वेद समाज पंजाब में स्थापित नहीं किया गया था। देव समाज की स्थापना यूपी के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी इसकी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि थी जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि जो थी रामहंस परम रामहंस परम रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? यानी महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? तो वो किया था केशव चंद्र सेन। यानी महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज के प्रभाव से हुआ और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की प्रेरणा हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का जो 1821 ईस्वी के आसपास कहाँ हुआ था? पटना में था। और यानी 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। यानी सन 1821 के आसपास वहाबी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को हो जाता है कि शाह अब्दुल अजीम का शिष्य था। अगले क्वेश्चन की ओर। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो था वो था इस्लाम शुद्धिकरण। क्या था? इस्लाम शुद्धिकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि वहाबी आंदोलन 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा और इतने लंबे समय तक चलने वाले इस विद्रोह के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना शहर बना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी 14 और 18 के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एस बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था और तिलक ने एज ऑफ कंटेस्ट का एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप माना और 1829 में एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट का नाम दिया गया और जिसके अंतर्गत विवाह की आयु 14 लड़की और 18 वर्ष लड़के का निर्धारित किया गया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो किसने की है? तो वो की है स्वामी विवेकानंद ने। किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने, जो कि 1897 में कलकत्ता के निकट बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी विवेकानंद ने।
वेदांत सॉरी नेक्स्ट, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने इसका किया था, जो कि 19वीं सदी में। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ जो आंदोलन है वो सर सैयद अहमद खान थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खान थे। चलिए अगले क्वेश्चन में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे, तो वो कौन थे? वो ऑप्शन नंबर सी, यानी जी के गोखले जो है 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो था वो था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा गया? तो वो किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितकारीवादी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रनाडे के शिष्य थे, जो कि वे रनाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ, अगला है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना है वो की थी पंडित रमाबाई। किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो वो प्रार्थना समाज से संबंधित जो नहीं है वो देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने क्या किया था? तो वो उन्होंने कहा कि सामाजिक अत्याचार की निंदा की है। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना गया? तो वो रमाबाई पंडित के नाम से जाना गया। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी रमाबाई पंडिता महाराष्ट्र की महिला सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज सुधारी थी, जिन्होंने 1883 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लिया था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? तो वो की थी प्रोफेसर डी के कर्वे ने। किसने की थी? प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को,
अगला पॉइंट आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो राजा राम मोहन राय ने की थी। समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक राजा मोहन राय को कहा जाता है। भारत में नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना ब्रह्म सभा के नाम से कलकत्ता में से की थी, बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाहुबली तथा वैश्यावन, जातवाद, बाल विवाह आदि को घर से विरोधी माना था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी स्थापना की थी, तत्वबोधिनी की। महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मराम पांडु ने की थी। मैं भी आर जी भंडाकर तथा महादेव गोविंद रनाडे इसमें शामिल हुए थे। और महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। आर महिला समाज की स्थापना पंडित ताराबाई ने की थी। रनाडे को विशिष्ट गोपाल कृष्ण गोखले में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में था, जो कि 1870 में लाहौर में आर्य समाज की शाखा की स्थापना की थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म को दोषों को उजागर, उसे दूर करना, वैदिक धर्म और पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित करना होता है। वेदों की ओर लौटो, एक किसका नारा है, तो नारा था दयानंद सरस्वती का। लाला हंसराय ने 1886 में एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर स्थापना की थी। यंग बंगाल आंदोलन अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के समीप बारा नगर में की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना पेट्रोटन ब्लावात्स्की तथा कर्नल हेनरी स्टली अलाकाट ने की थी। आगे पॉइंट है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट समाज सुधारक से संबंधित क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। धन्यवाद।